जय हिंद। आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। प्रोनाउन का क्लास है जो कि आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। जो पिछला क्लास नहीं देखे आप लोग देख लीजिएगा। जिसका प्रोनाउन का कुछ भी नहीं पाता है वो प्रोनाउन का क्लास बहुत समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इंडेफिनिट प्रोनाउन है और सब और हम प्रोनाउन पढ़ा दिए हैं, देख लीजिएगा। देखिए नोट, इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन होता है? एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। डिनोट नॉन लिविंग, जो थिंग लगा है ना, जो भी थिंग ना, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, जो डिनोट करता है कुछ के नॉन लिविंग थिंग के। दिस प्रोनाउन आर सिंगुलर, कुछ सिंगुलर प्रोनाउन इन नेचर, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब, यानी कि सिंगुलर वर्ब जहाँ भी एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग आएगा वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और इज आफ्टर देम पोसेसिव ऑब्जेक्टिव, अब पोसेसिव ऑब्जेक्टिव की इट्स का प्रयोग होगा। पोसेसिव ऑब्जेक्टिव इट्स का कहने का मतलब है कि अगर जहाँ भी देखिएगा नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, ये सब क्या है? ये सब इसमें जब भी आएगा क्वेश्चन तो सब्जेक्ट के रूप में तो इट्स का प्रयोग होगा। पोसेसिव ऑब्जेक्टिव इट्स का प्रयोग होगा। सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखिएगा एवरीथिंग, तो एवरीथिंग के बाद सिंगुलर वर्ब, एवरीथिंग के बाद हैज हो जाएगा। अच्छा, अब पोसेसिव ऑब्जेक्टिव कौन सी पड़ा? इट्स का प्रयोग होगा। पोसेसिव ऑब्जेक्टिव इट्स का प्रयोग होगा, यानी कि पोसेसिव ऑब्जेक्टिव देखना है तो यहाँ पर इट्स हो जाएगा, हिज नहीं होगा। अगर यहाँ पर संबंध रहता, संबंध एवरीवन, तो यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा, ठीक ना। अच्छा, समथिंग इज देयर, सो दे इट मस्ट बी, ये तो प्लूरल हो जाएगा, यहाँ प्रयोग नहीं होगा। हाँ, इट का प्रयोग होगा, इट मस्ट बी सर्च। नथिंग है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। नथिंग, तो नथिंग बाद हैज हो जाएगा, हैज डिक्लेयर्ड सो फार, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? चलिए देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स अ नाउन और नाउन्स, संज्ञा। दिस, दैट, दिस, दोज, इट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस हो गया, दैट हो गया, दिस हो गया और दोज, ये क्या सब है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक ना। चलिए, दिस, दैट, दोज प्लस नाउन रहेगा, दिस, दैट, दिस, दोज प्लस वर्ब। अच्छा, दिस एंड दैट सिंगुलर हो गया, सिंगुलर होता है, लेकिन दिस एंड दोज आर यूज प्लूरल, मतलब कि दिस और दैट सिंगुलर है और दिस और दोज प्लूरल है। दिस का प्लूरल पूछेगा, दिस का प्लूरल दिस होता है और दैट का प्लूरल दोज होता है, ठीक ना। तो देखिए, दिस एंड दैट आर यूज सिंगुलर, दिस आर दोज आर प्लूरल। दिस एंड दिस आर यूज टू पॉइंट टू नियर, यानी कि पॉइंट को दर्शाने के लिए। जैसे कि बोले कि पेन है तो दिस इज पेन, यह पेन है, तो यानी कि पॉइंट दिखाएंगे, तो मतलब कि नजदीकी के लिए दिस या दिस का प्रयोग करते हैं। और दूर के लिए यानी कि वह गर्ल, वह लड़की है, तो वह मतलब कि दूर के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। देखिए, दैट एंड दोज आर यूज्ड टू पॉइंट टुवर्ड्स डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, यानी कि दूर के लिए। That and these are used to point towards distant object, ठीक। सिंगुलर में डेट ऑफ, अगर कहीं भी सिंगुलर रहेगा तो हम डेट ऑफ का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में डेट का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल रहेगा तो अपनी दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे कि कंपैरेटिव रहेगा तब देखिए, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला क्लाइमेट यानी कि शिमला का जलवायु कूलर देन दिल्ली, यानी कि दिल्ली से अच्छी है। देखिए, तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन, यहाँ पर ये हो गया हमारा कुछ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन पहले हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो क्लाइमेट सिंगुलर है, तो सिंगुलर तो हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे, दैट ऑफ का प्रयोग करेंगे, अब देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ हरिद्वार, यानी कि हरिद्वार की गलियारा वाइडर देन पटना, यानी कि पटना से चौड़ी है। तो देखिए, तो हरिद्वार हमारा हो जाएगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तब पर स्ट्रिक्स है यानी कि प्लूरल है, तब पर दोज ऑफ हो जाएगा, दोज ऑफ हो जाएगा। अब देखिए, द जीडीपी, टी ऑफ कुछ है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पहले कुछ है सब्जेक्ट, तो जीडीपी है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर था दैट ऑफ का प्रयोग, दैट ऑफ हो गया। चलिए देखिए, पोसेसिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू रिप्लेस द नाउन, यानी कि रिप्लेस को नाउन को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नाउन इज पोसेसन, जैसे पोसेसिव प्रोनाउन कौन होता है? जैसे कि माइंड हो गया, आर्स हो गया, हर्स हो गया, योर्स हो गया, देयर्स हो गया, इसको क्या है? सब पोसेसिव प्रोनाउन है। जहां भी पोसेसिव प्रोनाउन होगा वहां नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि सपोज है, जैसे कि माइन कार,
तो माइंड का गलत है, कहा कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो कार यहाँ पर गलती होगा, कहा कि माइंड है ना, ये सिर्फ अकेला ही आएगा, नाउन के साथ नहीं आएगा। अगर लिखना है कि माई कार, माई कार, तो कहे नाउन है और नाउन से पहले क्या था एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव ये हमारा सही है, लेकिन ये हमारा गलती का कि माई नाउन नहीं लेता है, पोसेसिव प्रोनाउन नाउन लेता ही नहीं है। ठीक, इस एक का इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, तो जैसे कि हो गया पोसेसिव प्रोनाउन डू नॉट टेक नाउन, देखिए लिखा हुआ ना पोसेसिव प्रोनाउन डू नॉट टेक नाउन, यानी कि पोसेसिव प्रोनाउन नाउन नहीं लेता है। पोसेसिव एडजेक्टिव डू टेक नाउन, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव नाउन लेता है। देखिए पोसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पोसेसिव एडजेक्टिव, देखिए पोसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों इक्वल है। जैसे कि अभी सिद्ध किया, जैसे कि योर्स हो गया, और फिर योर कार, योर कार, योर कार, तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, कि पोसेसिव प्रोनाउन है तो नाउन तो नहीं लेगा, और योर कार यानी कि एडजेक्टिव है तो लेगा, सही, तो दोनों इक्वल है, इसे लिख सकते हैं। ठीक, यही बोल रहा है पोसेसिव प्रोनाउन इक्वल टू पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, दोनों इक्वल है, इसके बराबर इसके। जहां भी अगर योर्स प्लस नाउन आएगा तो वहां पर गलती हो जाएगा, एरर निकाल दीजिएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर योर्स कार है तो गलती हमारा है, अगर योर नाउन है तो सही है, अगर योर आया है तो पक्का नाउन आएगा, अभी पोसेसिव एडजेक्टिव आएगा तो यहाँ पर नाउन पक्का आएगा, ना तो फिर अगर मान लीजिए योर तो योर रहेगा तो ये भी गलती हो जाएगा। और जब तक यहाँ पर कोई नाउन नहीं लगा होता, जब तक यहाँ नाउन नहीं लगा हुआ गलती है, अगर नाउन लगा देते सही है, यहाँ पर नाउन लगा देगा तो गलती हो जाएगा, ये है तो सही है। चलिए ठीक है, आज के दिन तक। हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के दिन तक।